हर हर महादेव मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप देखते हैं आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वही जो व्यक्ति पूरे टाइम आपके दिमाग में घूमता रहता है, वही व्यक्ति जिसके बारे में ना चाहते हुए भी आप सोचते रहते हो और जिनकी फीलिंग जानने के लिए आज आप मेरी इस रीडिंग से जुड़ रहे हो। तो देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सुबह सुबह से कैसा रहा उनका दिन, आज कैसी रही उनके मन में आपके लिए भावनाएं। करने जा रही हूँ कार्ड शफल। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करें उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। टेंशन ना लें, एकदम काम होकर रीडिंग देखें। टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन किसी के लिए भी देख सकते हो। और अभी बस लाइक कर दो वीडियो को ताकि एनर्जी एक्सचेंज भरपूर हो जाए आपका। चलिए व्यूअर, आंखें बंद कीजिए या फिर आंखें खोल के भी 3 गहरी लंबी सांसें लेके अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। ये कार्ड जरा फुदक रहा है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, बिकॉज कार्ड चाहता है कि हम इसकी तरफ देखें, अटेंशन दें। इट्स 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। द कार्ड दैट इज कॉल्ड द डेथ। उसके बाद दिख रहा है द 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, नाइट ऑफ swords, the 4 of swords, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Pisces। ये राशियां दिखती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, गाना कुछ ये सूट करता है आपकी सिचुएशन में कि रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ऐसा कुछ धुन दिख रही है इन कार्ड्स पे मुझे, ऐसी कुछ ताल दिख रही है इन कार्ड्स पे मुझे। यानी कि व्यक्ति बहुत नाराज है आपका आपसे। ओके, नाराज है। और इनकी नाराजगी वाजिब है या नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी वो व्यक्ति आपका आपसे नाराज है और अपनी बहुत सी जो भावनाएं हैं वो आपसे वो छुपा रहा है। कहने के लिए इनके पास इतना कुछ है कि ये आपसे क्या ही क्या कह जाए। यानी कि अगर आप 2 नंबर का सवाल देंगी या देंगे तो ये आपको 10 नंबर के लायक उसका आंसर लिख के देंगे, इतनी सारी भावनाएं हैं। ओके, लेकिन आंसर अभी कर रहे हैं या तो 1 वर्ड्स में, या तो हूं में, या तो हाँ में, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह से टिक कर रहे हैं एक एक पे बस, या फिर आपसे बात ही नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन यहां दिख रही है, जबकि मन में बहुत सारी भावना है। तो ये डेविएशन, ये डेल्टा क्यों है? आखिर क्यों ये व्यक्ति इतना सकुचा रहा है अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने में? आखिर बात क्या है? कोई आप अनजान व्यक्ति तो हो नहीं, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि आपको जानते नहीं है तो आपसे बात नहीं कह सकते हैं। बात तो ये आपसे पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है? अब क्यों नहीं? इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का मतलब इनको कहीं ना कहीं मन में ये है कि इस रिलेशनशिप से इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया इनको नहीं मिला। ओके, वो बात दूसरी है कि इन्होंने एक्सपेक्टेशन ही गलत की इस रिलेशनशिप से। ये कमिटमेंट चाहते थे, ये आपके साथ चीजें अच्छी चाहते थे, लेकिन जितना सीरियसनेस आपकी तरफ से है ना, ये उतना सीरियसनेस इस रिलेशनशिप को प्राइमरी फोकस बनाना नहीं चाहते थे। ओके, ये प्राइमरी फोकस बनाना नहीं चाहते थे, ठीक है? और आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए ये व्यक्ति, आपने भी शुरुआत ऐसे नहीं की थी कि आपने भी ऐसा सोचा था कि बस अब मैं तो इस पर डिपेंडेंट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। आपने भी प्रैक्टिकल तरीके से ही इस रिलेशनशिप की शुरुआत की थी, हालांकि बहुत पैशन के साथ की थी। लेकिन आपके इस रिलेशनशिप में इमोशंस इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं ना, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हुए हैं। आपका व्यक्ति पीछे पता नहीं कहां रह गया और आप इमोशंस की रेस में जो दौड़ दौड़ के यहां तक पहुंचे हो। आपका व्यक्ति घबरा रहा है। आपका व्यक्ति सोच रहा है कि इतना सारा एक्सपेक्टेशन मैं कैसे पूरा करूंगा और मैं क्यों पूरा करूं? ये तो मैंने वादा नहीं किया था, इतनी जल्दी जल्दी होगा ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं था। अब इसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? ये क्यों एम्प्रेस बनना चाह रही है मेरी लाइफ की? ये क्यों राजा बनना चाह रहा है मेरी लाइफ का? इसको तो मैं कंट्रोल करके रखूं, ऐसी इच्छा है आपके व्यक्ति की, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा है इनकी, बहुत ज्यादा। बेसिकली आप लोगों की जो एनर्जी है ना, उसमें कुछ खास अलाइनमेंट नहीं है। वो एक जगह सोच रहे हैं, आप एक तरफ सोच रहे हैं, ठीक है? क्या कहा जाता है इसको कि फोकस नहीं है आप सामने, बस वही स्थिति आपकी है। ओके, एक इस तरफ देख रहा है तो एक नेत्र इस तरफ, तो एक नेत्र उस तरफ, यानी कि सेम गोल पे आप लोग नहीं देख रहे हो।
ओके, सेम गोल नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों के लिए जो भी आप लोग प्रयास कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, या किसी भी तरह का एक्शन ले रहे हो आप दोनों इस रिलेशनशिप में, वो क्योंकि डेस्टिनेशन सेम नहीं है रिलेशनशिप की, तो वो प्रयास काम ही नहीं कर रहे हैं। आप दोनों एक टीम हो इस रिश्ते में, और टीम वर्क तो साथ में मिलकर करना पड़ेगा, तो ही कहीं पहुंच सकते हो। आपके व्यक्ति हैं ओवर ईगोइस्टिक, आप हो ओवर इमोशनल। कहाँ मिलती हैं ट्रेनें? प्यार करना तो सिर्फ काफी नहीं है, प्यार भरे रिश्ते को वर्केबल और मैनेजेबल भी बनाना पड़ेगा, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपका जो व्यक्ति है वो एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये जो व्यक्ति है ये क्या सोच रहा है, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट मनोस्थिति बताती हूँ। आपका व्यक्ति सोच रहा है कि कल कर लेंगे बात, परसों कर लेंगे, ईश्वर पे छोड़ दिया इसने। ये इस चीज को सोच रहा है कि आज नहीं मानेगी या मानेगा, कल मान जाएगा, कल अपने आप ही फोन आ जाएगा। तो ये टालते जा रहे हैं, कल परसों, उसके बाद। ये व्यक्ति लगातार टाल रहा है इस सिचुएशन को फेस करने से, हालांकि इसको जानता है कि इसको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन ये टाल रहा है। एक चीज जो बहुत साफ दिख रही है वो है आपकी यादें, ओके, आपके साथ बिताए हुए पल इस व्यक्ति को बरबस परेशान कर रहे हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। इनका मन है कि ये एक बुके खरीदे और आपको दे दें, ठीक है। फिर ईगोइस्टिक मन कहता है कि अगेन मैं क्यों दूं, मेरी क्या गलती है, चिल्लाई मुझ पे वो, ईगोइस्टिक वो, मतलब ये आप पे डाल रहे हैं सारे ब्लेम को। मन इनका ये है, देखिए दिमाग कुछ और कह रहा है। मन तो बहुत कुछ कहने का भी कह रहा है, पर दिमाग कुछ और कह रहा है, ओके। आपके व्यक्ति के एम्बिशंस की ट्रेन इस टाइम बहुत जोरों से चल रही है, यानी कि या तो ये किसी नई स्किल पे काम कर रहे हैं, या तो ये ब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, या बाहर कुछ करना चाहते हैं, या फिर ये व्यक्ति लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, जितना इन्होंने ऑलरेडी अचीव किया है उससे भी एक्सपोनेंशियल आगे बढ़ना चाहते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो सकता है। ये कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए भी अराउंड 50 to 60% मुझे अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप भी अपने जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सकते हो, या तो आपका करंट जॉब में मन नहीं लग रहा हो सकता है, अनमने से हो करंट सिचुएशन में, सिर्फ रिश्ते को लेके नहीं, करियर को लेके या फिर फाइनेंसेस को लेके। आपके जीवन में भी वो बदलाव आ रहा है, और तेजी से वो बदलाव आ रहा है, स्पेशली करियर में कुछ चेंज अगर जो आपका करना चाह रहे हो ना, ओहो हो, वो जरूर आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जिसमें आप धड़ाधड़ राउंड्स क्लियर करोगे और जॉब मिल जाएगा। अगर चेंज के बारे में सोच रहे हो, आप ट्राई करना शुरू कर सकते हो। थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा है, कई बार आप कंप्लेन करते हो कि मैम इसके बारे में क्यों बता रहे हो, सिर्फ फीलिंग्स के बारे में बताओ। भाई मुझे कार्ड पे दिख रहा है और आप ही के बारे में दिख रहा है, तो मैं क्यों ना बताऊं। और क्या आ रहे हैं कार्ड्स मेरे व्यूअर के लिए? मुझे कुछ अच्छा दिखेगा तो मैं बताऊंगी ना, मैं क्यों नहीं बताऊंगी। उसके बाद है यहाँ पे ओए होए होए द सन, द सन। और जब ये सूर्यदेव महाराज कार्ड पे आ जाएं तो समझ जाइए कि जीवन में कोई तो परिवर्तन, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, इस कनेक्शन में होने वाला है, ओके। इस व्यक्ति की तरफ से आपका जो कनेक्शन है उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। ये व्यक्ति अभी वेट कर रहा है, सही टाइम का वेट कर रहा है, ईगो में है और ये सोच रहा है कर लूंगा यार कॉल, कर लूंगी कॉल, अभी मन नहीं है। कौन बात करके सुलटाएगा वही पुरानी बातें, ये क्यों किया था, वो क्यों किया था, मेरा मन नहीं कर रहा अभी, बाद में देखेंगे, बाद में करूंगा। कितने दिन बाद? अराउंड 7 to 10 डेज बाद कर सकते हैं, ओके। तो इनको मन में, अच्छा अब ये क्योंकि इनको पता है कि इनको बाद में ये चीज को हैंडल करना है या टैकल करना है, तो ये अभी आपके बारे में सोच भी क्यों रहे हैं? सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि सोचना इनके हाथ में नहीं है आपको लेके। जैसे आपके हाथ में इनको सोचना या नहीं सोचना नहीं है, इनके हाथ में भी आपको सोचना नहीं सोचना नहीं है। आप इनके ख्यालों में आ ही जाती हैं या जाते हैं कहीं ना कहीं से। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये व्यक्ति कार्मिक बैगेज उठाता रहता है, अपने लाइफ के उठा रहा है, पास्ट रिलेशनशिप्स के उठा रहा है, लेकिन उनको हील नहीं करता। ये बोलता है मेरे को हीलिंग नहीं मांगता, ओके। इसने कभी भी अपने को हील करने की कोशिश की ही नहीं। एक रिश्ता खत्म करता है, दूसरे पे मूव ऑन कर जाता है। पिछले रिश्ते को भी ठीक से क्लोज भी नहीं किया है आपने, उसकी एनर्जी अभी भी लिंगर करती है आपके ऊपर, फिर भी आप बढ़ जाते हैं ये सोच के कि चलो। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ऐसे लोग के साथ भी आपका पाला पड़ चुका है जिन्होंने आपके साथ, या ये आपके लिए भी हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन को इसलिए शुरू किया
क्योंकि आप अपने पिछले वाले ब्रेकअप से या अपने पिछले वाले रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने इसको एज अ सपोर्ट यूज किया टू कम आउट ऑफ इट, या फिर आपके व्यक्ति ने यूज किया। अब आपने किया तो सही, लेकिन पुराने थ्रेड्स क्लोज नहीं किए, हील नहीं किया है, वो बैगेजेस भी इनके ऊपर अभी बहुत हेवीली वे कर रही हैं। इसीलिए भी आपका व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है ऑल द टाइम, ओके, इम्बैलेंस रहता है। फिलहाल भी कॉल करूं या ना करूं, दिन में 10 बार सोच चुके हैं, करूं ना करूं, चलो एक हफ्ते बाद करूंगा, करूं ना करूं, चलो एक दिन बाद करूंगा, करूंगी, उठा लूं क्या, कर लूं क्या, जब 7 दिन बाद ही करना है तो भी कर लेता हूं, तब भी तो करना ही पड़ेगा, अभी कर लेता हूं। इतना ज्यादा इधर उधर टू एंड फ्रो इनका चल रहा है ना कि इनको पता ही नहीं है, मून की एनर्जी, इनको पता ही नहीं इनको करना क्या है। पर हाँ, इतना जरूर पता है कि मुझे ठीक करना है मेरे पार्टनर के साथ, ये इनको पता है। ऑब्जेक्टिव इनको पता है, उसको अचीव कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैसेज लिखते हैं, हटा देंगे, फोन कॉल पे डायल करेंगे, हटा देंगे, अनब्लॉक पे रख डाल जैसे उंगली, लेकिन करेंगे नहीं। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग अराउंड करंटली इन योर पार्टनर्स हेड। कंफ्यूज्ड, स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, स्टिल फैंटेसाइजिंग अबाउट यू, स्टिल फीलिंग अ वार्मथ टुवर्ड्स यू। ये रिलेशनशिप के में जो ये गर्माहट है, ये अभी भी है, ओके। कहीं से भी खत्म तो मुझे होता हुआ नहीं दिखा है अभी तक। एक फाइनल कार्ड गाइडेंस के लिए, व्यूअर, आपके और इनके बीच के जो झगड़े हैं, आपके और इनके बीच की जो बातें हुई हैं, जो उन्होंने आपको हर्ट किया है, उस हर्टफुल एनर्जीज को हील करने की कोशिश कीजिए। आप इस व्यक्ति को चाहकर भी माफ नहीं कर पा रहे हो। माफ ना कर पाना उसको जिससे आप प्यार करते हो ना, ये सबसे बड़ी मुसीबत है और पीड़ा है। या तो उस व्यक्ति से नाता तोड़ दो, और अगर उसके साथ रहना है तो पिछली की हुई बातों को माफ कर दो, और अगर नहीं कर सकते हो तो बिंदास बोल दो, अब नहीं चाहिए मेरे को, आज एनर्जी है, मेरे को नहीं मांगता, कर दो टाइप, नहीं मांगता तो। लेकिन अगर मांगता है तो हर्ट को ड्रॉप करो। क्या फायदा है फिर उसको लेके चलने का, जब इसी व्यक्ति के साथ काम चलाना है आपको, तो आगे क्या करोगे उसको होल्ड बैक करके, फिर माफ करके आगे बढ़ो। हीलिंग कह रहे हैं कि कार्ड्स